ओके, सो हमने अपने लास्ट सेशन में जो पार्ट कवर किया था वो था नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? अगर उसमें कोई डाउट है सो हम उसे यहाँ पे फिर से एक बार कवर कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इफ एल्स लेटर। तो इफ एल्स लेटर देखने से पहले चलिए हम एक बार फिर से नेस्टेड इफ एल्स देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स की अगर हम बात करें सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक, मतलब एक इफ के अंदर एक इफ अगर हम और रख दे तो वो क्या बन जाता है? नेस्टेड इफ। इसी तरह से अगर हम एक इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स और रखें तो वो क्या बन जाएगा? नेस्टेड इफ एल्स। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग होती है, फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया? इफ मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस में सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं? कंडीशन। सो अगर ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक। देन इसी तरह से अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे कौन सा ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक का। तो ये होगी फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग। लेकिन अगर हम बात करें इसी तरह से सेकंड टाइप, मतलब ये हम वही सिर्फ ब्लॉक बना रहे हैं। फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग के लिए हमने ब्लॉक बना लिया, ये सेकंड टाइप की नेस्टिंग के लिए ब्लॉक हो गया, और ये हमारा थर्ड टाइप की नेस्टिंग के लिए एक ब्लॉक हो गया। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, नेस्टेड इफ एल्स मतलब एक इफ के अंदर अगर हम एक इफ एल्स और रख दें। ठीक। जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग है इसमें हमने एक इफ के अंदर एक इफ एल्स और रख दिया है। ठीक। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। चलिए आपको क्लियर करने के लिए मैं और यहाँ पर से गैप हटा रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये हम बात करें तो फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग है, इसमें हमारे एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स हमने रख दिया, लेकिन क्या हमने एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ रखा है? नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप की नेस्टिंग, मतलब एक इफ के अंदर हमने एक और इफ एल्स रख दिया। अब सेकंड टाइप की नेस्टिंग हम क्या करेंगे? इफ के अंदर हम कोई ब्लॉक नहीं रखेंगे, लेकिन एल्स के अंदर हम क्या करेंगे? एक और इफ एल्स रख देंगे। तो जब किसी इफ एल्स में एल्स के अंदर हमारा एक और इफ एल्स का ब्लॉक होता है तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप की नेस्टिंग, मतलब नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि मैंने आपको नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। सो यहाँ पे हमने किस ब्लॉक के अंदर रखा है? एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स रखा है। ठीक। तो ये होगी सेकंड टाइप की नेस्टिंग। लेकिन अगर बात करें थर्ड टाइप की नेस्टिंग की तो यहाँ पे जब हम एक इफ के अंदर भी एक इफ एल्स रख दें और उसी के साथ साथ हम एक एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स रख दें। ठीक। तो जैसे कि ये एल्स है तो हमने इसके अंदर भी एक इफ एल्स ब्लॉक रख दिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हम एक इफ के अंदर केवल एक इफ एल्स रख दें, या हम केवल एक इफ एल्स में एल्स के अंदर एक इफ एल्स रख दें, या हम एक इफ एल्स में दोनों के अंदर एक इफ एल्स रख दें, तो ये हमारा क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक। सो इसके बाद हमने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इफ एल्स लेटर की तरफ बढ़ेंगे। हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। अब जो हमारा थर्ड टाइप की नेस्टिंग है हम उस पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थर्ड टाइप का जो हमारा नेस्टेड इफ एल्स है इसमें हमने क्या किया है? इफ के अंदर एक इफ एल्स रखा और एल्स के अंदर हमने एक इफ एल्स रखा है। चलिए इस पूरे स्टेटमेंट को हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे इफ एल्स लेटर में आ रहे हैं। अब इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इफ ब्लॉक, इफ अगर ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम चेक करेंगे ये सेकंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा, मतलब इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। ठीक। अब मान लीजिए इफ वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी तो हम किस में आएंगे? एल्स ब्लॉक में आएंगे। मींस एल्स में क्या होता है? इफ में जो कंडीशन रॉन्ग होती है उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन यहाँ पे छुपी हुई होती है। ठीक। सो एल्स ब्लॉक में हम आएंगे तो इसके अंदर में क्या मिलेगा? इफ मिलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस इफ ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना क्या होगा? इस एल्स ब्लॉक के अंदर का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने ये एक ब्रैकेट लगा रखा था, इस ब्रैकेट को हमने हटाया, एल्स इफ। ठीक। एक ब्रैकेट हमने यहाँ से हटा दिया और एक ब्रैकेट हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। सो अब ध्यान दीजिए, एल्स के बाद एक ब्रैकेट हम ओपन कर रहे थे और लास्ट में जाके एक ब्रैकेट हम क्लोज कर रहे थे। तो ये जो इफ एल्स लेटर है इसमें हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को मिनिमाइज कर दिया, तो इससे हमारा क्या बन गया?
इफ एल्स लेटर, हम इसे क्या बोलते हैं, एल्स इफ भी बोलते हैं, कि एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमें ब्रैकेट ओपन करके फिर एक स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ता है, तो वो मेंशन ना करना पड़े। चलिए इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूं यहीं पर। इफ a ग्रेटर देन b, जैसे कि a बड़ा है b से, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ की हेल्प से हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, क्या, a इज लार्जेस्ट। सो हमने ये मैसेज प्रिंट कराया, देन हमने यहाँ पे मेंशन किया एल्स, एल्स मेंशन किया, एल्स के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या, इफ b ग्रेटर देन c, तो हमने ये मेंशन किया। मेंशन करने के बाद इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, हमारा ये लॉजिक था कि हमें ये चेक करना है कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो अभी मैं इसका हाफ पोर्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा b इज लार्जेस्ट। सो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा, a इज लार्जेस्ट। ठीक, क्या प्रिंट होगा, a इज लार्जेस्ट। एल्स मतलब वो कंडीशन, इफ वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हुई, मतलब अब क्या है, एल्स में क्या छुपा हुआ है, b इज ग्रेटर देन a। क्लियर, सो b इज ग्रेटर देन a है, देन हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, हमें यहाँ पे क्या कंडीशन मिली, b इज ग्रेटर देन c। सो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा b इज लार्जेस्ट। क्लियर, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट हमने मेंशन कर रखा है, इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या मेंशन कर दिया, एल्स इफ, और ये लास्ट में जब हमने वहां से ब्रैकेट जो ओपन किया था उसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर से हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे। तो अब क्या होगा कि हमारा ये एल्स इफ ब्लॉक बन गया। क्लियर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, और नेस्टेड इफ एल्स हम तब बोलते हैं जब इफ के अंदर एक इफ एल्स होता है, एल्स के अंदर इफ एल्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इफ एल्स लैडर। लैडर का मतलब क्या है, सीढ़ी, मतलब सीढ़ी बनती चली जा रही है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ब्लॉक बन गया, एल्स इफ ब्लॉक। ठीक, सो इस पे आपको अगर प्रोग्राम पढ़ना है तो जैसा कि हमने कर रखा था, लार्जेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर, जो कि हमने किया था नेस्टेड इफ एल्स से, तो लार्जेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर, ये आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेंशन करने जा रहे हैं क्या, हैज इंक्लूड, हैज क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड क्या है, डायरेक्टरी नेम, देन stdr.h means standard input output header file, then has include conio.h मतलब console input output header file। कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, जो कि हमने रिटर्न टाइप मेंशन किया वॉइड, इसका मतलब होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और मेन मेथड क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। क्लियर, देन इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो हम ए बी सी नाम के तीन वेरिएबल ले रहे हैं जिनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, मतलब किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेंगे, इंटीजर टाइप की। देन हमने यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन किया है, सेमीकोलन का मतलब क्या है, टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स, मतलब ये लाइन ये सिंटेक्स पर खत्म हो रहा है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। सो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर 3 नंबर। सो हमने ये एक मैसेज प्रिंट कराया। अब स्कैनफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट को स्कैन करेंगे, मतलब रीड करेंगे। सो हमारे जो नंबर्स, जो मतलब वेरिएबल्स हैं, वो किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करेंगे परसेंटेज डी। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक, 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम 3 टाइम क्या मेंशन करेंगे, परसेंटेज डी, क्योंकि तीनों के तीनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। देन इम्परसेंट, पहला वैल्यू किसमें जाना चाहिए, ए में, देन इम्परसेंट दूसरा वैल्यू बी में, देन इम्परसेंट सी। मतलब ये इससे क्या होगा, हमारे मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होंगे और तीनों में हमारी वैल्यू स्टोर होगी। तो ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन, देन थर्ड लाइन इनिशियलाइजेशन, देन हमें मेंशन करना है लॉजिक। सो लॉजिक में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अपना नेस्टेड इफ एल्स का जो हमने ब्लॉक बना रखा था, उस ब्लॉक को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, सो ये नेस्टेड इफ एल्स का ब्लॉक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास 3 नंबर्स है। चलिए हम यहाँ पे आपको रफली मेंशन करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए बी एंड सी। तो हमें ए को बी से चेक कराना है। जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम ए को इससे चेक कराएंगे, ए को हम चेक कराएंगे इससे बी से, तो उसी टाइम पे बी भी तो ए से चेक हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जब हम क्या करेंगे,
बी को सी से चेक कराएंगे तो उसी टाइम पे सी जो है वो भी बी से चेक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ओवरऑल कितनी कंडीशन आएंगी टोटल, ये ए बी और बी ए और बी सी और सी बी वाली कंडीशन आ गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम ए बी फर्स्ट कंडीशन जो है, मतलब ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये हो गई, लेकिन अभी बचा क्या है, ए को सी से चेक कराना, तीन कंडीशन हो गई टोटल। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम मान लें तो हम फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, ए को सी से चेक करा रहा है, तो ए को सी से चेक कराएंगे तो उसी टाइम पे सी भी हमारा ए से चेक हो जाएगा। तो ये जो नेस्टेड इफ एल्स का हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पेस्ट किया है, इसमें देखिए थ्री कंडीशन इफ में आ रही है। तो हम सबसे पहली कंडीशन मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, क्या, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए को बी से चेक करा लिया। अब ए को हमें किससे चेक कराना है, सी से, तो हमने ए को चेक करा लिया सी से। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, क्या, ए इज लार्जेस्ट। सो ये मैसेज हमने प्रिंट करवाया। एल्स मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ सी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए को हमने भी सी से चेक कराया था, अब इसका मतलब क्या है, सी इज ग्रेटर देन ए है। सो यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से क्या प्रिंट करवाएंगे, सी इज लार्जेस्ट। मींस कहने का मतलब क्या है, अभी हमारा ए केवल बी से चेक हुआ है, ए सी से चेक हो गया है, और एल्स ब्लॉक की हेल्प से सी ए से चेक हो गया है। लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन जो सबसे टॉप मोस्ट पे इस टाइम में मेंशन है, ए ग्रेटर देन बी, अगर वही ट्रू ना हो तो मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ये एल्स ब्लॉक चलेगा। तो अब बी को किससे चेक कराना बाकी है, बी तो ऐसे चेक हो गया, लेकिन बी को चेक कराना बाकी है सी से। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो होगी बी ग्रेटर देन सी। देन यहाँ से हमारा मैसेज प्रिंट होगा विद हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। मैसेज क्या होगा, मैसेज होगा बी इज लार्जेस्ट। ओके, देन हमने सेमीकोलन मेंशन नहीं किया था ऊपर भी, सो हम सेमीकोलन मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बी को सी से चेक करा लिया, मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, ये वाला एल्स ब्लॉक चलेगा, मतलब सी इज ग्रेटर देन बी, वो कंडीशन इसमें छुपी हुई है। तो यहाँ पर से हम प्रिंटफ की हेल्प से हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, क्या, सी इज लार्जेस्ट। ओके, सो यहाँ पे लास्ट में अगर हम देखें तो ये वर्ड में इनका ब्रैकेट क्लोज है। तो चलिए ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो हमने रफ वर्क मेंशन किया उसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देन हम आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम आपको ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करके दिखाएंगे। सो प्रोग्राम हमने कॉपी कर लिया। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम रन करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे, 3 नंबर्स थे। सो उसके बीच में हमने क्या फाइंड किया, लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स। अब इसमें हम क्या माइन्यूट से चेंजेस करेंगे कि ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इफ एल्स लेटर में। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे क्या, कि आपको लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, या विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, या विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स लेटर। तो वो आप कैसे करोगे, सो उसको करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ वो हम यूज करेंगे। ठीक, देन ये जो हमारा स्टेटमेंट है इफ एल्स लेटर, अभी हम इसको बताएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा स्विच स्टेटमेंट, जो कि आपका डिपेंड बेसिकली जो कि आपका डिपेंड होता है किस पे, चॉइस बेस्ड प्रोग्राम, मतलब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे चॉइस हो, चॉइस बेस्ड। जैसे कि आप एटीएम में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो आपके सामने एक मेन्यू होता है, उसमें से कुछ ना कुछ आप ऑर्डर करते हो। तो वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपके कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए फिलहाल हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं।
ठीक है, बेसिकली हम ऑनलाइन सी कंपाइलर पे इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा रहे हैं। ठीक, ये प्रोग्राम है हमारा, हम इसको रन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एरर है, प्रिंट लार्जेस्ट सी इज लार्जेस्ट, यहाँ पे हमने सेमीकोलन मेंशन नहीं किया है। सो पहले हम इसको स्टॉप करेंगे, जो डिबग हो रहा है इसको स्टॉप करने के बाद देन हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, सेमीकोलन मेंशन करेंगे। देन अगेन हम इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। सो हमने इसे रन कराया, ठीक, एंटर 3 नंबर। सो हमने एंटर किया 4, 6 और 11। सो हमारे सामने जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, सी इज लार्जेस्ट। ओके, सो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। प्रोग्राम के रन होने के बाद अब हम आपको चेंजेस करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इफ ब्लॉक जो है वो एल्स के अंदर है। सो यहाँ पर से हम ब्रैकेट हटा दे रहे हैं। सो कुछ इस तरह से हम मेंशन कर रहे हैं। सो ये एक ब्रैकेट हमें यहाँ से भी रिप्लेस करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब चलिए इसको हम आपको रन करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी हम चेंजेस कर लेते हैं कंपाइलर पे। सो यहाँ से हमने इफ ब्लॉक के बाद हमें क्या मेंशन कर रखा है, सॉरी, एल्स ब्लॉक के बाद हमने क्या मेंशन कर रखा है, इफ ब्लॉक। सो एक ब्रैकेट हमने यहाँ से इरेज कर दिया, देन सेकंड ब्रैकेट जो हमारा क्लोज हुआ है, जहाँ पे एल्स की बॉडी क्लोज हुई थी, हम उसको भी यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। अगेन हम इसको रन करके दिखा रहे हैं। ठीक, सो फर्स्ट नंबर इज 4, सेकंड नंबर इज 6 एंड थर्ड नंबर इज 11। सो अगेन आप देखिए, सी इज लार्जेस्ट, मतलब आउटपुट पे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट सेम थे। ठीक, मतलब आपका नेस्टेड इफ एल्स से एक ब्लॉक, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, इफ एल्स लेटर। क्लियर। सो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी, जो नंबर ऑफ लाइंस वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक, जब आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करते हो तो आप नेस्टेड इफ एल्स के बजाय आप यूज कर सकते हो एल्स इफ या इफ एल्स लेटर। क्लियर। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, इफ एल्स लेटर। देन कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट था, उसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लेटर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट की अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सो यहाँ पर हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, स्विच देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे क्या, चॉइस। चॉइस के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं ch, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डिफरेंट केस होंगे, केस देन ch, मतलब जो भी आप चॉइस दोगे, देन यहाँ पे आपको मेंशन करना है कोलन। कोलन मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेटमेंट मेंशन करोगे, देन आपने सेकंड केस मेंशन करना है, देन ch, देन कोलन। इस तरह से आप यहाँ पे ब्लॉक्स मेंशन करोगे। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में, फर्स्ट पॉइंट। देन अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो चॉइस बेस्ड प्रोग्राम मींस जहां पे आप मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में क्या होता है, सबसे पहले मेंशन होता है क्या, इंसर्ट एटीएम कार्ड। ये आपके सामने मैसेज आता है, आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, देन आता है एंटर योर पासवर्ड, आपने पासवर्ड एंटर किया। उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। उसमें से आप एक चॉइस सिलेक्ट करते हैं, क्या, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आपने सिलेक्ट किया, देन आपके सामने डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस प्रिंट होते हैं, क्या, विथड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, इस टाइप के डिफरेंट आपके सामने चॉइस आती है। तो उसमें से आप चॉइस सिलेक्ट करते हो। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जैसे जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि वहां पे आप मेन्यू देख करके ऑर्डर करते हैं कि आपको क्या फूड चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका प्रोग्रामिंग में तब इस्तेमाल होता है जब आप मेन्यू या चॉइस पे बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हो। क्लियर। देन इसके बाद बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में देखिए हमने स्विच, देन पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, मेंशन किया है चॉइस। चलिए हम चॉइस मेंशन कर दे रहे हैं। अब आपने एक चॉइस दी यहाँ पे, ठीक, चॉइस आपने जो दी वो आपके पहले वाले केस से मैच कर रही थी, तो इसके अंदर का स्टेटमेंट चलेगा। देन वो उसके बाद आपका यहाँ पे आपने सेकंड चॉइस दे रखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट मान लीजिए मेंशन है, यहाँ पे आप रुके नहीं, ठीक,
दो स्टेटमेंट हमारे और होते हैं जो आते हैं जंपिंग में, ब्रेक और कंटिन्यू। यहाँ पे ये दो सारे के सारे केस चलते चले जाएंगे, तो उससे रुकने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ब्रेक लगा देंगे मतलब पहला ही केस चलेगा, देन यहाँ पे अगर ब्रेक लगा देंगे तो दूसरा ही केस चलेगा, उसके बाद अगले केस पर ये नहीं जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने मेंशन किया हैज इंक्लूड stdio.h, then has include conio.h, then void main, then integer टाइप हमने एक वेरिएबल लिया a, b, c, हम एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। देन हमने चॉइस के लिए एक वेरिएबल लिया ch। तो सबसे पहले हमने printf से एक मैसेज प्रिंट कराया, क्या, एंटर टू नंबर। तो सबसे पहले हमें नंबर्स को रीड करना है, नंबर को रीड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ। अब जब हम स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। देन पहली वैल्यू हमारी इंसर्ट होनी चाहिए ए में एंड दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो इंसर्ट होनी चाहिए बी में। सो यहाँ पे हमने स्कैनफ का इस्तेमाल किया। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक लॉजिक है कि हम एक पूरा मेन्यू प्रिंट करें। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हम पूरा एक मेन्यू प्रिंट कराएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने प्रिंट कराया क्या, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर प्रिंट कराने के बाद ध्यान दीजिएगा हम बैकस्लैश n यूज कर रहे हैं। बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है, कंट्रोल को ट्रांसफर करना, किसमें, नेक्स्ट लाइन में और न्यू लाइन में। ठीक, सो हमने यहाँ पे मेंशन किया 1 फॉर एडिशन, देन बैकस्लैश n 2 for subtraction, then backslash n 3 for multiplication and backslash n 4 for division। then इसके बाद अगेन backslash n स्पेस दिया और मेंशन किया enter choice, then सेमीकोलन। इतना करने के बाद अब यूजर इस मैसेज को देख करके क्या करेगा, चॉइस एंटर करेगा। तो इस चॉइस को हमें रीड करना है, तो चॉइस को रीड करना, तो चॉइस को रीड करने के लिए मतलब यूजर के इनपुट को रीड करना, तो क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि हमारी चॉइस जो है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। ठीक, तो परसेंटेज डी कॉमा %। चॉइस के लिए हमने वेरिएबल क्या ले रखा है, cs, तो वो वैल्यू किस में जाएगी, ch में जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, अब मान लीजिए प्रोग्राम आप सिस्टम पे कर रहे हैं तो आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको चेक करना है, तो इसको इतने को कॉपी किया, अभी हम बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, इतना कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट किया, हम चलिए इतने को रन कराते हैं कि हमने जितना किया उतना प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए एंटर टू नंबर हमने 45 एंटर किया एंड 65 एंटर किया। देन देखिए जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले बैच प्रिंट हो रहा है कैलकुलेटर, देन नेक्स्ट लाइन में 1 फॉर एडिशन, नेक्स्ट लाइन में 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट लाइन में 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट लाइन में 4 फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन एंटर योर चॉइस। क्लियर। सो यहां से अगर हम चॉइस एंटर करें, जैसे हमने एंटर किया 4, सो क्या कोई काम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमें लॉजिक नहीं लगा है, लेकिन जितना हम डिजायर्ड आउटपुट प्रिंट कराना चाह रहे थे उतना प्रिंट हो रहा है। इतने में डाउट, ओके सॉरी। सो आगे प्रोसीड करते हैं। चॉइस हमने रीड करा ली, चॉइस के बाद हमने आपको क्या बताया, चॉइस बेस्ड प्रोग्राम करने के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, आपको यूज करना है स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट में हमने क्या पास किया, चॉइस पास किया। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देन सबसे पहले हम मेंशन करेंगे हमने जो चॉइस ली वो किस टाइप के, इंटीजर टाइप। मतलब पहली चॉइस केस 1 पे क्या है, न्यूमेरिक में 1, दूसरी चॉइस न्यूमेरिक में 2, तीसरी चॉइस न्यूमेरिक में 3, चौथी चॉइस न्यूमेरिक में 4। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे केस 1 कोलन, किसके लिए, एडिशन के लिए। सो हमने यहाँ पे मेंशन किया c = a + b सेमीकोलन। देन printf, मतलब जो भी a और b की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉल होगी, उस पे एडिशन परफॉर्म होगा और वो किसमें स्टोर होगी, c में। देन ये सिंटैक्स टर्मिनेट होगा। ठीक, सो यहाँ पे printf में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं एडिशन का एक मैसेज प्रिंट हुआ। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू भी चाहिए, कॉमा c की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से हमारे टोटल कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, लेकिन सब में क्या होगा, चेंजेस। यहाँ पे चॉइस की जो वैल्यू है केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अब जो सेकंड केस था उसमें हम क्या करा रहे थे, सब्सट्रैक्शन करा रहे थे, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, मैसेज में हमारा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा।
ठीक। अब जैसा कि अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि आपको कैलकुलेटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो आप कैसे बनाएंगे? स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ठीक। सो यहाँ पे एक एडिशन का हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का हो गया, अब ये केस 3 हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ठीक। देन केस 4 हो गया हमारा डिवीजन का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी सी एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि अगर यूजर चॉइस एंटर करता है 1 तो एडिशन भी होगा, लेकिन उसके बाद क्या हमने ब्रेक लगाया है? नहीं। तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी होगा, उसके बाद डिवीजन भी होगा। चलिए एक बार इसको हम आपको रन करा के फिर से दिखा देते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। सो हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आते हैं कंपाइलर पे हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। अब इसे हमने रन कराया। सो जब हम इसे रन कराया 2 नंबर, सो हमने एंटर किया 54 एंड 23। सो 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। देन एंटर योर चॉइस, हमने एंटर किया 1। सो अब देखिएगा इसने क्या किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया, लेकिन वो उसने एक ही लाइन में कर दिया। ठीक। तो हमें एक लाइन में तो नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, और हमें सारे ऑपरेशन नहीं चाहिए। हम जो चॉइस मतलब आप जो भी ऑर्डर करें आपके सामने वो सारी चीजें ना हो। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे \n, जिससे जो नेक्स्ट ऑपरेशन का आउटपुट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। सो यहाँ पर इस तरह से हमने \n इस्तेमाल किया। अब हर एक स्टेटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया जिससे आपको क्लियर हो। सो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि सारे के सारे आपको इजीली क्लियर होंगे। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब चलिए स्विच केस से हमारा कैलकुलेटर रेडी है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। सो हम इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। ठीक, हमने एंटर किया 20 और हमने एंटर किया 10, सॉरी 10 एंटर कर रहे हैं। 1 फॉर कैलकुलेटर, सो हमने 1 एंटर किया। सो सिर्फ क्या आया, एडिशन। ओके। अब अगर हम 2 एंटर करते हैं, चलिए हम आपको एंटर करके दिखा रहे हैं। चलिए हमने जैसे कि हम एंटर करें, यहाँ पे हमने नंबर एंटर किया 30 और 2 एंटर किया। अब इसके बाद हमने 2 एंटर किया, फिर सिर्फ क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमने क्या किया, चॉइस बेस्ड प्रोग्राम किए, मतलब मैन्युअल डिवेलप जो हम कराना चाह रहे हैं वो यहाँ तक हो रहा है। सो आज के सेशन में हमने कवर किया क्या, नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स, उसका हम एक छोटा सा रिवीजन, देन इफ एल्स लेटर, देन स्विच स्टेटमेंट। सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।